राजस्थान के अभयारण्य के अंतर्गत आज हम जिस उद्यान के बारे में बात करेंगे वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। तो आइए, आपका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल द फ्यूचर पासपोर्ट में। मैं हूं कमल जाखड़। इस उद्यान की राजस्थान में क्या स्थिति है, और जब भी बाघों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो ये एनटीसी संस्था क्या है, इसके क्या काम है, राजस्थान और भारत में और मुख्य बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, वन्य जीव अभयारण्य के बारे में जब भी अपन कोई बात करते हैं तो एक संस्था का नाम बार बार आता है, जो है IUCN संस्था। तो इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मछली T16 क्या है, और इस उद्यान के अंतर्गत स्थित दर्शनीय स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, महल या झील कौन कौन सी हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की प्रसिद्धि का अंदाज हम इसी बात से लगा सकते हैं कि आज जिस ध्रुव के ऊपर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है, उसकी बजाय आज इस टाइगर रिजर्व को देखने ज़्यादा पर्यटक आते हैं। कभी राजाओं के पसंद का सबसे ज़्यादा शिकारगाह रहा यह राष्ट्रीय उद्यान आज पूरे विश्व के वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी सर्वग से कम नहीं है। विलुप्त होते जा रहे बाघों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए यह जगह आज के समय सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। नेशनल ज्योग्राफी चैनल और डिस्कवरी जैसे बड़े बड़े चैनलों ने यहाँ के वन्य जीवन पर सालों तक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या है इस राष्ट्रीय उद्यान में जो इतना प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण बनाता है। सर्वप्रथम इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हाड़ौती के पठार के किनारे स्थित है। यह चंबल नदी के उत्तर में और बनास नदी के दक्षिण में फैला है। रणथंभौर उद्यान को भारत सरकार ने 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभयारण्य के तौर पर स्थापित किया था। बाद में देश भर में बाघों की घटती संख्या से चिंतित होकर सरकार ने इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अभयारण्य घोषित किया। इस प्रोजेक्ट से अभयारण्य और राज्य दोनों को लाभ मिला और रणथंभौर एक सफारी पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया। इसके चलते 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर को राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित कर दिया। इस प्रकार यह राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर प्रोजेक्ट दोनों है। वर्ष 1984 में सवाई मानसिंह अभयारण्य और केवलादेव अभयारण्य की घोषणा भी की गई। बाद में इन दोनों नई सेंचुरी को भी अभय योजना के तहत बाघ संरक्षण परियोजना में जोड़ दिया गया। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य के उत्तर में सवाई मानसिंह अभयारण्य और दक्षिण में केवलादेव अभयारण्य है। इन दोनों अभयारण्य की सीमा रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य से मिलती है। अभय योजना का क्या उद्देश्य है? अभय योजना का यही उद्देश्य था कि बाघ भय मुक्त होकर एक अभयारण्य से दूसरे अभयारण्य में विचरण कर सकें। अब हम NTCA संस्था के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जिसका पूरा नाम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जिसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कहते हैं। इसको टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद 2005 में शुरू किया गया था और इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2006 के तहत दिया गया है। इसके अध्यक्ष भारत के वन मंत्री होते हैं और इसमें कुल 8 सदस्य होते हैं। इन 8 सदस्यों को वन्यजीव संरक्षण और आदिवासी लोगों के हितों में कार्य करने का अनुभव होता है। और अगर हम सांसदों की बात करें तो 3 सांसद इसमें होते हैं, जिसमें लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1 सदस्य होता है। इस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट को प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट कहते हैं और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं और अब तक भारत में कुल 51 टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किए गए हैं। सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो घोषित किया गया है वो तमिलनाडु में स्थित है, श्री विल्लुपुत्र मेघामलाई। और अगर क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र देखें तो वो आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। और यदि क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटे वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो वो है महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित बोर वन्यजीव अभयारण्य। भारत का
सबसे ज़्यादा बाघ वाला राज्य मध्य प्रदेश है, उसमें जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में लाखों प्रकार के जीव हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी भी नहीं है। इन जीवों में से कुछ जीव तो लुप्त हो चुके हैं और कुछ जीव लुप्त होने के कगार पे हैं। जो जीव लुप्त हो चुके हैं वो किस कारण से लुप्त हुए और जो जीव लुप्त होने वाले हैं वो किस कारण से हो रहे हैं, इन सभी का उल्लेख एक विशेष प्रकार की लाल बुक में किया गया है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी संस्था इसे जारी करती है और इतना रिकॉर्ड कौन सी संस्था रखती है। उस संस्था को हम IUCN कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। यह दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने का कार्य करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी और मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है। यह जो लिस्ट जारी करती है उसे रेड लिस्ट कहते हैं और उस रेड लिस्ट में टोटल 9 श्रेणियां होती हैं जिसमें कम चिंता वाले से लेकर यानी जिन्हें कोई खतरा नहीं है और विलुप्त हो चुकी प्रजाति तक का डाटा पाया जाता है। संस्था जिन 9 श्रेणियों के बारे में बात करती है उनका नाम स्क्रीन पर शो हो रहा है और इनके नाम से ही इनका अर्थ पता चल रहा है। जैसे फर्स्ट में विलुप्त हैं तो इसमें विलुप्त वाले जीवों को रखा गया और जैसे कि अपन देखें कि 8वीं श्रेणी आंकड़ों का अभाव, तो जिन जीवों के बारे में आंकड़ों का अभाव है उन्हें 8वीं श्रेणी में रखा गया है। यदि हम सोचें कि डायनासोर को किस श्रेणी में रखा होगा तो उन्होंने इसको फर्स्ट विलुप्त में रखा है। और एग्जाम की दृष्टि से यदि हम देखें कि बाघों को IUCN ने किस श्रेणी में रखा है तो वो है EN यानी एंडेंजर्ड श्रेणी। संस्था के बारे में 2-3 बातें और जानने का प्रयास करते हैं जो ज़्यादातर कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। अगर हमें पूछे कि इसने बुक कितनी जारी की हैं तो रेड डाटा बुक अभी तक 5 जारी की हैं। कितने पेजों को काम में लेती है तो 3 पेज काम में लेती हैं जिनमें हरा, गुलाबी, लाल होता है। और यह एक बुक को कितनी श्रेणी में बांटती है तो वो है 9 श्रेणियाँ। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के प्रसिद्ध होने के पीछे यहाँ के बाघों का बड़ा योगदान है। चलिए आपको राष्ट्रीय उद्यान की सबसे प्रसिद्ध सुंदर बाघिन मछली T16 के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। इस बाघिन के बाएं कान पर मछली के आकार का निशान बना हुआ था जिसके कारण इसका नाम मछली रखा गया। इस बाघिन के नाम कई विश्व रिकॉर्ड हैं, जैसे किसी एक क्षेत्र पे सबसे ज्यादा समय तक राज करने का रिकॉर्ड भी इसी के नाम है। सबसे ज्यादा साल तक जीने वाली बाघिन के रूप में रिकॉर्ड भी इसी का ही है। और मछली दुनिया की इकलौती ऐसी बाघिन है जिसकी सबसे ज्यादा फोटोग्राफ खींची गई हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में यदि हम और दर्शनीय स्थलों के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको रणथंभौर का दुर्ग मिल जाएगा। यहाँ पे आप जेतर सिंह की छतरी घूम सकते हो जिसे 32 खंभों की छतरी कहते हैं। यहाँ सुपारी महल स्थित है, यहाँ पद्म तालाब स्थित है, यहाँ एक कुत्ते की छतरी प्रसिद्ध है जो कुकराज की घाटी पर स्थित है और यहाँ भगवान गणेश जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ भगवान गणेश जी त्रिनेत्र के रूप में विराजमान है और इनका तीसरा जो नेत्र है वो ज्ञान का प्रतीक है। पूरी दुनिया में गणेश जी का यह एकमात्र मंदिर है जिसमें ये अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। यदि एग्जाम में आपको पूछा जाए कि शादी की पत्र पत्रिकाएं भेजने का रिवाज किस मंदिर में है तो वो रणथंभौर का गणेश मंदिर है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ अपन एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।